Assalamualaikum students. So today we'll study about the oral solutions which are among the most commonly used liquid dosage form in pharmacy. So oral solutions. What are solutions first? So solutions are clear homogeneous liquid preparations as we have studied in first year. And about oral that means it should be taken from the mouth. So वो सॉल्यूशन जो कि थ्रू माउथ लिए जाते हैं those are called oral solutions. So in oral solutions drug should be completely dissolved in the solvent. ठीक है, not suspended, not emulsified. So ड्रग को completely dissolve होना लाजमी है और डिजोल्व होने के लिए हम solubility expressions को जो है एक दफ़ा रिवाइज करते हैं. I know we have studied this thing in first year, but बिकॉज के सॉल्यूशंस के अंदर सॉलिबिलिटी का बहुत मेजर रोल होता है तो इसलिए सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशंस को एक दफ़ा और रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ़ यू लुक एट द टेबल नंबर 1 तो इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं एंड बेस्ड ऑन द टर्म्स तो हमारे पास वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूट जो है वो कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. अगर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in less than one part of the solvent तो उसको very soluble कहा जाता है. Let's look at the example. तो less than one part atropine sulfate is dissolved in water for about 0.5 parts of the water तो इसको हम very soluble की जो है example कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रीली soluble. फ्रीली soluble के अंदर हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास atropine is freely soluble in alcohol, atropine sulfate is freely soluble in alcohol, codeine is freely soluble in alcohol. ठीक है. सिमिलरली वाटर के अंदर देखा जाए तो कोडीन फॉस्फेट इज फ्रीली soluble in water, phenobarbital sodium is freely soluble in water. ठीक है. नेक्स्ट इज soluble 10 to 30 parts of the solvent. So morphine sulfate is soluble in water. Next is Procaine hydrochloride is soluble in water. Procaine is soluble in water. तो इस तरीके से व्हाट्स योर फर्स्ट असाइनमेंट इज कि आपने एक टर्म को लिखना है एंड एक टर्म के बाद उसके एग्जांपल्स को एनलिस्ट करना है. देन सेकंड टर्म एंड देन उसके जो है आपने एनलिस्ट करने हैं एज फॉर वाटर एंड एज फॉर अल्कोहल. वाटर के अलग से एग्जांपल्स लिखने हैं, अल्कोहल के अलग से एग्जांपल्स लिखने हैं. दैट इज योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की प्रिपरेशन जो है वैसे तो एजिटेशन के थ्रू हो सकती है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो सकती है, एक्सट्रैक्शन के थ्रू हो सकती है. दैट इज व्हाट के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाई गई थी. बट व्हाट इज द मेन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कि हम उनको कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है हम उनको प्रिपेयर करते हैं which says के weight by weight percent, weight by volume percent and volume by volume. Weight by weight, that is the weight of the solute divided by the weight of the solution multiplied by 100. जिसके अंदर अगर हम solute को देखें तो वो भी हमारे पास ग्राम्स में आएगा, solution भी हमारे पास ग्राम में आएगा and that would be multiplied by 100 to make it a percentage form. Weight by volume, weight of the solute by volume of the solution multiplied by 100 which would show कि हमारे पास जो है percentage के अंदर ना आएगा. So weight would be for the solute and volume would be for the solution. But अगर हमें दोनों को volume लेना है then volume of the solute divided by the volume of solution multiplied by 100. So make sure कि अगर आप वेट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वेट बाय वेट अगर हम देख रहे हैं तो दोनों के अंदर हमारे पास जो टर्म होनी चाहिए, जो यूनिट होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है वो ग्राम में है एंड सॉल्यूशन जो है केजी में है तो मेक श्योर कि हम दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. आइदर दोनों ग्राम में होने चाहिए, आइदर दोनों केजी में होने चाहिए. then we'll just go for the calculation and then हम फाइनल आंसर निकालेंगे. बट फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारे पास 1 ग्राम में है सॉल्यूट और सॉल्यूशन जो है वो केजी में है तो फिर हम इस चीज़ को जो है जब कैलकुलेट करेंगे तो हम टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, यूनिट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो व्हाट वुड बी द फाइनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट.
तो बेटर इज टू कन्वर्ट द यूनिट इनटू यूनिफॉर्म यूनिट, कि हम या तो दोनों को केजी में कन्वर्ट करेंगे या तो दोनों को ग्राम में जो है वो रखेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट। सो सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी हम लीटर या एमएल में ही रखेंगे। सो अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर देखा जाए तो हम सॉल्यूट का वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम आइदर एमएल में हो या आइदर लीटर में हो, कोई एक यूनिट यूज होगा। दोनों यूनिट यूज करेंगे तो we'll just confuse ourselves for the product. So next, first formulation we have is dry mixtures for solution. Dry mixtures for solutions इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर हम इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हम ड्रग को सॉल्यूशन के फॉर्म में डिस्पेंस करने का सोचें तो फिर हमारे पास जो है उसकी स्टेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, विच इज़ व्हाट के चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर हमने जो है पढ़ा था। हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, बायोअवेलेबिलिटी पढ़ी थी हमने, उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, स्टेबिलिटी पढ़ी थी। सो ड्राई मिक्सचर्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास कोई एक पैरामीटर या मोर देन वन पैरामीटर जो है वो मैचअप नहीं हो पाते। So for the better solubility and better stability, better bioavailability, हम इनको dry mixtures के form में dispense करते हैं, and when हम जो है product patient तक जाती है तो पेशेंट खुद और आइदर जो है फार्मेसी से पे जो फार्मासिस्ट होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग दैट प्रोडक्ट वो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट दैट मीन्स टू ऐड अप सम वाटर एंड मेक इट अ मिक्सचर फॉर्म, अ सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, अगर हम ओरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं, और आइदर हम जो है पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि घर पे जाके उसको जो है उसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर डालें, एंड ल्यूकवार्म वाटर कितना आपने डालना है, लाइक फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन वी पोटेशियम के अंदर आपने 75 ml वाटर डालना है टू मेक इट 100 ml प्रिपरेशन। ठीक है, तो 100 ml प्रिपरेशन बनाने के लिए आपको 75 ml जो है वाटर डालना है, और बाकी सॉल्यूट जो है वो दैट वुड मेक अप टू 100 ml, और 100 ml बनाने के बाद जो है आपने उसको अच्छी तरीके से शेक करना टू मेक इट अ सॉल्यूशन फॉर्म, एंड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन आपने उसको टाइटली क्लोज करके रेफ्रिजरेट करना है। it must be refrigerated, and after 14 days आपने जो भी unused portion है उसको discard करना है। So that means कि आपने within 14 days उसको use करना है, after 14 days it is expired and it should be discarded in a proper way। ठीक है, so फॉर्मेशन के अंदर हमारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, 5 ml of the reconstituted solution contain phenoxymethyl penicillin, so which is the active ingredient, and then we have inactive ingredients which include sucrose, saccharine sodium, sodium benzoate, and flavoring agent that is flavor of the cherry powder। So हमारे पास जो है penicillin v potassium that is given as 250 mg per 5 ml। So इसके अंदर जितना भी पाउडर होगा that would be reconstituted with 75 ml of the water, and when we add 75 ml of the water हम उसको जो है शेक करने के बाद हमारे पास जो ड्रग कंसंट्रेशन आएगी that would be 250 mg per 5 ml। हर 5 ml के अंदर 250 mg of the active drug जो है वो हमारे पास होगी, एंड दैट वुड डिटरमाइन कि हमने पेशेंट को डोज कितना देना है। सो नेक्स्ट इज कि हम डोजिंग पे आते हैं। डोजिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट सेज कि इट शुड बी टेकन बिफोर द मील, 30 minutes बिफोर द मील और 2 hours आफ्टर द मील। सो वाई इज इट सो, पहला सवाल कि हम इसको ऐसे क्यों लेते हैं, बिकॉज कि पेनिसिलिन वी पोटेशियम अगर हम मील के साथ ले लें तो it would just reduce the absorption of the drug। The drug is penicillin V potassium, उसकी absorption कम हो जाती है, and absorption कम होगी तो ultimately pharmacological parameters जो है वो disturb हो जाएंगे। So for the better absorption, for better therapeutic effect, it should be taken
30 minutes before the meal or 2 hours after the meal. ठीक है. Next is कि for the children who are uh, below 1 year, so उनके लिए 62.5 mg every 6 hourly देना है. 1 to 5 years, 125 mg every 6 hourly देना है. 6 to 12 years, 250 mg every 6 hourly, and for adults 250 to 500 mg every 6 hourly लेना है. So अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस वाले चैप्टर के हिसाब से आपने अगर एवरी 6 hourly देना है तो पर डे कितना डोज बनता है. सो पर डे एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे के अंदर जो है अगर हम उसको 6 hourly के हिसाब से डिवाइड करें दैट मीन्स के 4 times a day. 4 times a day के हिसाब से आपका टोटल डोज कितना बनता है. And then according to the total dose calculate कि how much ml it should be given based on कि आपके पास drug concentration दी हुई है 250 mg per 5 ml. तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है. दैट इज योर सेकेंड असाइनमेंट कि आपने चिल्ड्रन बिफोर the age of the 1 year, children from the 1 year to 5 years, children for 6 years to 12 years, and adults who are of age to after 12 years. तो इन चारों की आपने कैलकुलेशंस करनी है और मेक श्योर कि एडल्ट्स के अंदर आपके पास दो रेंजेस दी हुई हैं दैट इज 250 एंड 500. तो 250 की अलग से कैलकुलेशन होगी, 500 की अलग से कैलकुलेशन होगी. दैट इज योर सेकेंड असाइनमेंट फॉर द टॉपिक. ओके. सो एक्सपायरी डेट एज मेंशन्ड अर्लियर कि आपकी जो after reconstitution 14 days is the shelf life of the drug and after 14 days जो है उसको discard कर देना है because it's now not safe to use and it would be contaminated soon after 14 days. So next example is about this oral solution जिसके अंदर हमारे पास सिट्राजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड है. इसकी अगर हम कमर्शियल प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास ज़ायरेटिक है, हमारे पास रिजिक्स है, but we are just going for the Zyretic for now. So cetirizine dihydrochloride. Dihydrochloride would be the benefit of the dihydrochloride compound is कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है, हमारे पास solubility जो है वो अच्छे से हो जाती है as compared to the cetirizine alone. इनएक्टिव के अंदर हमारे पास बनाना फ्लेवर भी आता है, हमारे पास ग्रेप फ्लेवर भी आता है. प्लस में ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लिसरीन, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, सोडियम एसिटेट, sugar syrup, and water are the inactive ingredients that would just support the solution and that would increase or enhance the therapeutic effectiveness inside the body. Directions: refrigeration is preferable but not required. सो प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के लिए फॉर द prohibition from for prevention from the contamination but not required because अगर external environment is nearby 25 to 30 के बीच में है तो हम उसको रेफ्रिजरेट ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है because the external environment is not that extreme कि वो उसकी contamination को फेवर करें. So next is dosing. Dosing. For the 6 months to 12 months baby उनके लिए 2.5 mg जो है हम उनको देंगे. So as you know कि हमारे पास यहाँ पे 100 ml लिखा हुआ है सॉल्यूशन का, ठीक है, एंड 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 0.1% है. सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट कि हमारे पास 0.1% जो है वो 100 ml के अंदर सिट्राजीन कितना मौजूद है. सो ये पहले कैलकुलेट करना है एंड देन यू वुड नो कि 2.5 mg जो है वो कितने ml जो है वो बताता है. सो दैट्स योर थर्ड असाइनमेंट कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1% को जो है आपने into mg कन्वर्ट करना है by the formula of the concentration expression जो कि मैंने आपको एक दो स्लाइड्स पहले पढ़ाया है. ठीक है. सो taking this 0.1% as weight by volume
एंड देन फिर आप उसके अंदर जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, ठीक है, एंड आपने वेट ऑफ द सॉल्यूट जो है वो डिटरमाइन करना है. So after determining the weight of the solute, आपको जो है फिर उसको जो है आपने दूसरे फॉर्मूला के अंदर एडअप करना, दैट इज कि आपको जो है टोटल डोज जो है वो पेशेंट को कितना देना है. 2.5 mg जो है वो कितने ml में आता है, तो आपने 6 to 12 months के बेबी को जो है कितने ml जो है आपने देना है डोज, सो दैट कि उसको 2.5 mg ऑफ द ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर हो जाए. So next is 1 to 5 years child. So 2.5 mg every 12 hourly हम देंगे, ठीक है. 6 to 12 month वाले बेबी को जस्ट वन टाइम 2.5 mg जो है ड्रग हमने देनी है जस्ट वंस इन अ डे. बट 1 to 5 years वालों को ट्वाइस इन अ डे देनी है 2.5 mg. दैट वुड बी द टोटल के 5 mg उनको पर डे डोज देनी है. 6 to 11 years 5 to 10 mg देना है depending upon the severity, and also we can divide this 10 mg dose into multiple dosing, कि हम उसको दो दफ़ा भी दे सकते हैं, हम उसको दिन में 4 दफ़ा भी दे सकते हैं depending upon the severity and depending upon the sensitivity of the patient. So योर थर्ड असाइनमेंट इज कि आपने इन तीनों को जो है कैलकुलेट करना है कि कितना ml जो है आपने सिरप का या कितना ml जो है वो सॉल्यूशन का आपने पेशेंट को देना है इन अ डे, नॉट पर डोज बट इन अ डे. एक दिन में आपने टोटल जो है ml कितने देने हैं, ठीक है. देन इट वुड बी कि आपने जो है उसको डिवाइड करना है बाय 2 बिकॉज BD है, ठीक है. सो दैट्स अनदर स्टोरी. बट फॉर नाउ योर थर्ड असाइनमेंट इज कि आपने टोटल डेली डोज जो है इन ml कितना देना है. नेक्स्ट इज ओरल rehydrate solutions, that is ORS, or we can say oral rehydration solution. Okay, so need for that is कि simply कि बॉडी को rehydrate करना है. बॉडी डिहाइड्रेशन के अन कंडीशन में चली गई है तो उसको rehydrate करना है. डिहाइड्रेशन क्यों होती है? मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ डायरिया. सो what is diarrhea? Diarrhea is normal physiological body response to get rid of the noxious और टॉक्सिक सब्सटेंसेस. बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई भी फूड पार्टिकल के साथ फॉरेन पार्टिकल हो, या वैसे ही कोई है ना हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, तो दैट कॉजेज कि हमारे पास जो है बॉडी के अंदर जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा हो या जो बाहर के है ना हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट वुड कॉज द डिस्टर्बेंस. और डिस्टर्बेंस कॉज करने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, एंड हाइपर एक्टिविटी की वजह से हमारे जो है डायरिया की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है. एंड डायरिया कॉजेज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन को हमें जो है ट्रीट करने के लिए हम उसको रिहाइड्रेट करते हैं, और रिहाइड्रेशन जो है वो हम ORS के थ्रू करते हैं. सो the purpose for using ORS is to replace the fluid that is lost, and with the fluid हम बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? बॉडी को काम डाउन करते हैं, बॉडी की हाइपर एक्टिविटी को काम डाउन करते हैं, प्लस में जो फ्लूइड होता है उसको जो है एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प आउट करते हैं, सो दैट कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाए. सो ORS इज इफेक्टिव इन माइल्ड वॉल्यूम डिप्लेशन. अगर हमारी बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है लॉस हुआ है, दैट इज जस्ट माइल्ड, तो ORS इज वेरी मच इफेक्टिव इन दैट कंडीशन. बट अगर हमारे पास बॉडी का फ्लूइड जो है वो बहुत एक्सेसिवली जो है वो लॉस हो चुका है, एंड देर इज अ सिवियर dehydration, तो just ORS, just simple ORS, only the mm, only with ORS हम बॉडी को रिहाइड्रेट नहीं कर सकते, हमें कोई और चीज़ की नीड होगी. हमें बॉडी को with the antibiotics to treat the infection, to
काम डाउन द बॉडी, हमें जो है डिफरेंट मेडिकेशन देनी पड़ेंगी, एंड देन अलोंग विद दैट ORS would help them. Otherwise, just ORS is would help in mild volume depletion, not in the severe volume depletion. Example of rehydrating solution, पेड्रल, दैट इज कि हमारे बच्चों को हम जो है पेड्रल देते हैं फॉर द रिहाइड्रेशन पर्पस, जिसकी फॉर्मुलेशन के अंदर हमारे पास 45 MEq सोडियम है, 20 MEq पोटेशियम है, 35 MEq क्लोराइड है. So sodium chloride and potassium are electrolytes, but citrate and dextrose are used for other purposes. Like citrate का पर्पस ये है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फॉर्मुलेशन जो है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट कि उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन ना हो, बिकॉज वी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्टिव फॉर्म. नेक्स्ट इज डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज जो है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प अप करता है. डेक्सट्रोज जो है वो स्टमक के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड अलॉन्ग विद डेक्सट्रोज सोडियम एब्जॉर्प्शन हो जाती है, along with sodium chloride absorption हो जाती है, and with chloride potassium absorption हो जाती है. तो डेक्सट्रोज इज जस्ट मेकिंग अप द चेन ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर डेक्सट्रोज नहीं होगा तो सोडियम एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफिकल्ट होगी, एंड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम एब्जॉर्प्शन डिफिकल्ट होगी. So why we are using citrate for this stability purpose as a stabilizer, and why we are using dextrose. Dextrose is used for the better absorption, और absorption के अंदर वो पहले पहले सोडियम absorption करवाता है. So now MEQ जो है वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के अंदर हम MEQ को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड व्हाट डज MEQ मीन्स, ये भी चीज़ जो है ना फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में जो है वो मैं आप लोगों को करवा लूँगी. सो इन टर्म्स ऑफ ग्राम, वी हैव सोडियम क्लोराइड हम यूज करेंगे. सोडियम क्लोराइड इज यूज एज 1.75 ग्राम. ट्राइसोडियम सिट्रेट ट्राइहाइड्रेट 1.45 ग्राम. पोटेशियम क्लोराइड 0.75 ग्राम, एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस दैट इज 10 grams जो है वो यूज होता है in 1 liter of the petrol solution. Directions के रेफ्रिजरेशन इज प्रेफर्ड, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेट करेंगे then the cooled petrol is easily drinkable for the children. अगर उसको जो है रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे तो इट्स जस्ट बिट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट जो है वो बच्चों को जो है इतना फेवर नहीं करता, एंड बच्चे जो है इस चीज़ को इतना लाइक नहीं करते. एंड अगर रेफ्रिजरेट करें तो जस्ट बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी जो है टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो उसका टेस्ट जो है वो समवट ना बच्चों की टेस्ट बड्स को जो है वो फेवर करता है. And plus me, the most important thing is to not mix with other liquid, not with water, not with milk. तो अगर पेशेंट जो है या अगर बच्चा जो है पेट्रोल पी रहा है, पेट्रोल जो है पेशेंट को जो है वो रिकमेंड किया गया है बाय द डॉक्टर. सो ट्राई ट्राई एंड ट्राई के उसको उस पूरे एक 24 आवर्स के टाइम पीरियड के अंदर आप उसको कोई और लिक्विड नहीं देंगे, बिकॉज अगर कोई और लिक्विड आपने पेट्रोल के अंदर मिक्सअप किया, या फिर आपने इन अ डे लाइक आपने अभी 10 बजे जो है आपने पेट्रोल पिलाया बच्चों को, एंड देन फिर आपने 12 बजे जो है आपने उसको मिल्क पिलाया, आपने उसको जो है पानी पिलाया, देन इट वुड लाइक के आपने पेट्रोल के थ्रू आपको पता है कि आपने उसको कितने इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, कितना आपने उसको माइनर न्यूट्रिएंट्स दिए हैं. बट अगर आपने पानी पिलाया उसके अंदर मिनरल्स डिफरेंट थे, उसके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी आपको नहीं पता थी, तो यू डोंट नो कि बॉडी के अंदर कितने मिनरल्स गए, कितने आपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उस बॉडी के अंदर सप्लाई किए हैं. Similarly, milk के अंदर different enzymes हैं that could disturb the GI system. GI system already disturbed है, and we don't prefer कि हम है ना पेशेंट को जो है कुछ ऐसे है ना केमिकल्स है ना सप्लाई करें जो कि बॉडी को अंदर और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के चांसेस बढ़ा दे.
सो वी जस्ट प्रेफर कि अगर पेशेंट पेडिट्रल पे है तो उसको पेडिट्रल पे ही कंटिन्यू करें फॉर 2 to 3 days, एंड देन आफ्टर 2 to 3 days एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, उसके बाद जो है हम उसको पेडिट्रल को है ना स्टॉप करके हम उसको वाटर पे लेके आ जाएं, हम उसको जो है डिफरेंट फ्लूइड्स जो है वो ट्राई करवाएं सो दैट कि उसके जीआई सिस्टम को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएं। The last example or the last type of solution is oral colonic lavage solution. Oral, that is by mouth; colonic, that is relatable to the GI system; lavage, that is to clean up solution. वो solution जो कि colon को clean करता है and वो जो है mouth के through लिया जाता है. So this solution is particularly given before any surgical procedure, जिसके अंदर जो है हमें bowel को empty रखना होता है. So बिफोर गोइंग के कॉलोनोस्कोपी क्या है, बिफोर गोइंग के कॉलोनोस्कोपी से पहले मतलब हमें क्यों देना होता है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो उसके अंदर हम वी मेक श्योर कि पेशेंट का बॉवल सिस्टम जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज कि ड्यूरिंग सर्जरी उनका जीआई सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं होना चाहिए और जीआई सिस्टम इन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फूड पार्टिकल कैन बी गोइंग बैक इनटू द एयरवेज, वो बाहर जो है वापस निकलने की कोशिश में एयरवेज को ट्रैप कर सकते हैं। प्लस में अगर वो एयरवेज को ट्रैप नहीं करते तो वो वॉमिट करवा सकते हैं पेशेंट को, विच इज़ नॉट अ गुड कंडीशन। तो वी जस्ट मेक श्योर कि बिफोर एनी सर्जरी पेशेंट की बॉबल जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। आइदर उनको हम फास्टिंग पे रख देते हैं, 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग करवाते हैं पेशेंट्स को, आइदर फिर हम उनको oral colonic lavage solution दे देते हैं. So, especially before colonoscopy, colonoscopy is a surgery of a large intestine of a colon. So, colonoscopy के अंदर हमें large intestine को empty रखना होता है for the better screening, for the better surgery. हम उसको जो है empty रखते हैं and for that हम colonic lavage solution जो है वो patient को देते हैं. This solution is total of 4 liters. 4 liters of water इसके अंदर होते हैं and water के अंदर हमारे पास कुछ ingredients होते हैं which include polyethylene glycol 3350 जो है polyethylene glycol होता है, 240 grams होते हैं उसके, and sodium sulfate, sodium bicarbonate, sodium chloride and potassium chloride to rehydrate that patient. एक तो हमारे पास पानी होता है जिसके लिए वो रिहाइड्रेशन जो है पेशेंट की हो जाती है, प्लस में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दैट वुड रिहाइड्रेट द पेशेंट, एंड प्लस में हमारे पास सोडियम सल्फेट एंड पीईजी जो होते हैं वो पेशेंट के स्टूल को सॉफ्टन अप करते हैं एंड फास्टन अप करते हैं सो दैट के स्टूल पासिंग जो है वो फास्ट हो जाए एंड देन पेशेंट जो है वो विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट की जो है बॉबल जो है वो एम्प्टी हो जाए एंड वी कैन गो फॉर द सर्जरी. टुवर्ड्स द डोजिंग के 4 लीटर पानी का या 4 लीटर जो है सॉल्यूशन जो है कॉलोनिक लेवाइट सॉल्यूशन जो है वो हमने पेशेंट को कैसे देना है. सो हमने 240 ml जो है पेशेंट को देना है एवरी 10 मिनट्स पे, हर 10-10 मिनट पे 240 ml. 240 ml is just nearby the 250 ml and 250 ml is just 1 cup, अराउंड 1 कप. एक कप जो है हर 10-10 मिनट पे पेशेंट को जो है पिलाना होता है. इट्स जस्ट नॉट अ सिपिंग प्रोसेस बट इट्स जस्ट कि आपने जो है पेशेंट को जो है देना है कि दैट पेशेंट शुड ड्रिंक इट as quickly as possible without choking. So 240 ml solution every 10 minutes until the 4 liter is consumed. So 4 liters को अगर हम 240 ml के साथ डिवाइड करेंगे तो we will know कि how much time will be requiring for the 4 liter to be consumed. That is your fourth assignment कि आपने 4 लीटर जो है वो कितने आवर्स के अंदर या कितने मिनट्स के अंदर जो है आपने पेशेंट के कंज्यूम करवाना है, आइडियली कितना कंज्यूम करवाना. देन रियलिस्टिकली हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स नहीं हो रहा, आफ्टर 15 मिनट्स हो रहा है, दैट्स अनदर थिंग. बट आइडियली अगर आफ्टर 10 मिनट्स हमने पेशेंट को 240 ml जो है सॉल्यूशन वो देना है तो
आइडियली 4 लीटर्स जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है पेशेंट कंज्यूम कर सकता है। सेकेंड, के फर्स्ट बॉवल मूवमेंट जो है, फर्स्ट स्टूल पास जो है वो विद इन 1 आवर हो जाता है। अगर तो हमने आइडियली जो पॉसिबल टाइम है उसके हिसाब से पेशेंट को जो है कॉलोनिक लेवेट सॉल्यूशन दिया है, तो आइडियली 1 आवर के अंदर फर्स्ट स्टूल पास हो जाता है। एंड in the 3 hours of drinking, after 3 hours of drinking, like for example अगर है ना last 240 ml of the solution uh, is drank by the patient at 4 p.m. तो 4 बजे अगर उसने पिया है तो बाय द 7 p.m. पेशेंट का बॉवल जो है वो एम्प्टी हो चुका होता है। सो आफ्टर 3 आवर्स हम उसका 1 आवर जो है वेटिंग पीरियड रखते हैं, एंड 1 आवर वेटिंग पीरियड के बाद जो है हम 8 p.m. के बाद उसकी सर्जरी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।